हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली है, तो मैं आपको इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना बताऊँगा और इस इमेज को मैं इस इमेज पर रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसके जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। इमेज में जाकर आप यहाँ चेक कर लें कि आपके रेजोल्यूशन 300 पे रखना है और ओके क्लिक कर दें। इसके बाद अब आपको मॉडल सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्टेड सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे और अच्छे से, लेकिन उससे पहले जो यहाँ मेजर से जो सिलेक्शन बचा है वो हम उस क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सारा सिलेक्शन करने के बाद अब आपको लासो टूल सिलेक्ट करना है, ताकि आप कोई भी अगर माइनर से सिलेक्शंस अगर रह गए हैं तो आप लासो टूल की हेल्प से उसे कर सकते हैं सही से सिलेक्ट। तो एकदम अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद हमें जो हेयर्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेज के हैं। तो हम उसके लिए सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करने के बाद जो हमारे आप जैसे ही आप सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके जो हेयर्स हैं वो अच्छे से पहले से ही रिफाइन हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी और डिफरेंस लगता है तो आप यहाँ पर जाके इसको इन हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर्स सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। अब हमारा जो परफेक्टली हमारी जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम Ctrl+J की हेल्प से इसकी कॉपी बना देंगे और अब हमें जो बैकग्राउंड लगाना है उसको हम ओपन करेंगे और जो हमारी जो कॉपी लेयर है उसको यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो हमारी इमेज जो थी वो यहाँ आ चुकी है। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इस पेज के ऊपर अच्छे से। जो हमें ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया है उसको अच्छे से हमें बैकग्राउंड पर उसको प्लेस करना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई भी डिफरेंस ना लगे। तो अच्छा ही से प्लेस करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड लगा दिया है। उससे पहले हमें जो ये हमारी मॉडल इमेज है उसकी जो एजेस हैं उसे सॉफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ब्लर टूल सिलेक्ट करेंगे और हम इसको एजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट करना है और हम उसको एजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे से ब्रश अप्लाई करने के बाद अब आपको जो मॉडल लेयर है वहाँ उस पर रहते हुए आपको Ctrl+B की हेल्प से कलर बैलेंस सिलेक्ट करना है और यहाँ हम थोड़े चेंजेस करेंगे। हम ब्लू को +20 की वैल्यू रखेंगे और ग्रीन हम +18 की वैल्यू रखेंगे और जो रेड है वो हम +8 की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें Ctrl+M से हमें कर्व्स में भी डिफरेंस करना है। हम फर्स्ट पॉइंट से उसको थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हमें Ctrl+L की हेल्प से लेवल को भी थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। उसके बाद हम बैकग्राउंड में भी कुछ चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक कर देते हैं और इस पर भी हम जैसा कि हमने मॉडल लेयर पे किया था वैसे ही हम Ctrl+B प्रेस करके कलर बैलेंस में चेंजेस करेंगे, जैसा कि हमने से एज इट इज़ हमने मॉडल की लेयर पे किया था। तो हम सेम वैल्यूज़ रखेंगे। ब्लू हम +20 रखेंगे, ग्रीन हम +18 रखेंगे और जो रेड है वो हम +8 रखेंगे। उसके बाद जैसे हम कर्व्स में भी चेंजेस करेंगे और लेवल्स में भी हम चेंजेस थोड़े बहुत करेंगे, ताकि जो हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट है बैकग्राउंड का और मॉडल का वो दोनों सेम हो। ये पूरा करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मॉडल लेयर के आसपास जो ये अनवांटेड जो ये पार्ट आ रहा है उसको हम रिमूव करने के लिए हमें इरेजर टूल सिलेक्ट करना होगा और इरेजर टूल की हेल्प से आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ वैसे ही आपको रिमूव करना है। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट रहना चाहिए। अब जहाँ जहाँ आपने इरेजर टूल अप्लाई किया है वहाँ वहाँ आपको फिर से ब्लर टूल की हेल्प से जो एजेस है वो स्मूथ करनी होगी। अच्छे से स्मूथ करने के बाद अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है और हमारा जो मॉडल है वो दोनों एक ही कलर कॉन्ट्रास्ट में दिख रहे हैं। अब आपको मॉडल लेयर सिलेक्ट करनी है और वहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। यहाँ हम ड्रॉप शेडो को चेक करेंगे। अब यहाँ हम जो कुछ शेडो भी ऐड करेंगे यहाँ, और यहाँ हम ओपेसिटी
लेस देन 20 रखेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, और स्प्रेड भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और हमारी जो साइज़ की वैल्यू है वो हम थोड़ी और इंक्रीज़ करेंगे, जो होगी 225 तक। ये होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी शेडो भी अप्लाई हो चुकी है। हमारी एडिटिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट एडिटिंग वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।